मुरादाबाद ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस दिल्ली रोड स्थित गुलाब स्टूडियो में आयोजित की गई। इस एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस में बुनकरों व दस्तकारों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक हालत पर चर्चा की गई। इस एक दिवसीय कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम की अध्यक्षता हसन आरिफ अंसारी ने की तथा संचालन आजम अंसारी ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर फिरोज अहमद अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विशिष्ट अतिथि इमरान अहमद अंसारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे। सभी अतिथियों का फूलमाला पहना करवा फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष हसन आरिफ ने कहा कि आज सारे अंसारी समाज को एक होने की जरूरत है, क्योंकि जब इलेक्शन आते हैं, चुनाव आते हैं तो दस्तकारों बुनकरों की बात की जाती है, लेकिन चुनाव होने के बाद के कुछ नहीं किया जाता। वक्ताओं ने बोलते हुए कहा कि चुनाव के समय हर पार्टी दस्तकारों बुनकरों मोदी मजदूरों की बात करती है, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। मोमिन कॉन्फ्रेंस अपनी भागीदारी सुनिश्चित जरूर करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पद्म श्री से सम्मानित शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, पार्षद नदीम अंसारी, इकबाल हुसैन अंसारी के अलावा बिजनौर, संभल, अमरोहा, पाकबड़ा से भी सैकड़ों की तादाद में मोमिन कॉन्फ्रेंस से जुड़े लोग पहुंचे और अपने विचारों को भी व्यक्त किया। आखिर में मोमिन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया करने से भी बात की। और मोमिन कॉन्फ्रेंस के लीडर और खूबसूरत नियामत कर रहे हमारे आजम अंसारी साहब, बात तो लोगों ने अपनी दिल खोल कर कही है। कहाँ हमारी कमियां हैं, कहाँ हमारी, जहां पर हमारी खूबियां हैं उसका भी जिक्र हुआ, कमियों का भी जिक्र हुआ, और ये भी जिक्र हुआ कि हिस्सेदारी कहाँ कहाँ मिल सकती है, इसका भी जोर देकर कहा गया। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मंच पे हम लोग जो सियासी लीडर बैठे हैं, हमारा मंच पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मोमिन कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात नहीं और न इसका कोई पदाधिकारी सियासी होना चाहिए। इसके सब लोग समाजी होने चाहिए और समाज के अंदर उसका मैसेज एक अलग जाता है। और जब लोग हम मंच पर बैठकर सियासी लोग अपनी अपनी बात कहते हैं तो बाहर निकलते ही लोग कहते हैं कि साहब ये कौम को बेचने के लिए आज इकट्ठा हो रहे हैं और ये कौम का सौदा करने आ रहे हैं। तो मेरी बात बहुत कड़वी होती है, लेकिन मैं 100% सच कहता हूं। मोमिन कॉन्फ्रेंस का एक पदाधिकारी मंच पर होना चाहिए और हम लोगों को सामने बैठना चाहिए, और हम लोग मोमिन अंसार के और मोमिन कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर हैं उनकी जो भावना है, उनके जो विचार हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनको हम गंभीरता से सुने। जब ये पार्टी और ये मोमिन कॉन्फ्रेंस का जो आंदोलन है जब भी आगे बढ़ेगा। अभी जिक्र हुआ हमारे कायदे आजम लीडर अब्दुल कयूम साहब का, उन्होंने बहुत कुर्बानी देने के बाद भी इस मुल्क की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। लेकिन मैं देखता हूं जब भी कोई प्रोग्राम आजादी के होते हैं उनका नाम कोई लेने वाला नहीं। उन लोगों को भी ऐसा मंच पर याद करना चाहिए। जहां तक सवाल हमारा है, बहुतों ने कहा कि मोमिन अंसार एक बड़ी सियासी वो गैर सियासी जमात है, लेकिन इस मोमिन कॉन्फ्रेंस के कितने हिस्से हैं? कोई मोमिन सभा है, कोई मोमिन अंसार दूसरी है, कोई पासमानदा बन गई है। तो ऐसे हम कहां तक तरक्की करेंगे और कहां से हिस्सेदारी ले लेंगे? अगर 2% या 1-2 चीज मिलती है तो हम उसमें भी हिस्सेदारी करेंगे कि भाई मोमिन सभा वाले खड़े हैं, फिर पासमानदा वाले खड़े हैं, फिर मोमिन अंसार की दूसरी जमात खड़ी है। तो हिस्सेदारी तो जब बनेगी जब अपने आप में मजबूत होना चाहिए, और जो भी हिस्सेदारी मिलती है वो हम सब लोगों की मदद से मिलती है। ये भी मैं नहीं मानता कि अंसारी अलग अलग बना हुआ है। ये जरूर है कुछ लोग हैं जो काम खेलते हुए अपना यकीन रखते हैं, बहुत कम लोगों की तादाद ऐसी है। इसकी मिसाल है कि मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे 88,000 लोग वोट हमारी इसी विधानसभा से मिले। उसके बाद लोगों ने काम खेली तो 1,22,000 वोट मिले। उसके बाद काम खेली तो 1.5 लाख लोग तकरीबन वोट मिले। ये नहीं है कि बिरादरी हम लोगों से दूर रहती है,
और दूसरी बिरादरी भी हमसे दूर रहती है। नहीं, हम लोग अपने आप अपने ख्यालात को मजबूत रखें, अपने आप को मजबूत रखें, एक दूसरे के काम आना चाहिए, ये सबसे पहला हमारा हक बनता है। और जहां तक सवाल हमारे फिरोज अंसारी साहब का है, ये मैं बहुत दिनों से इनसे जुड़ा हूं, ये मेहनत करते हैं, वक्त वक्त में मेरी मदद भी करते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आबादी हमारी मुसलमानों में 60% है और इस 60% में हमारी नुमाइंदगी जो अब तक लोग हर पार्टी नारा लगाती है कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी, वो उसमें बेईमानी हो रही है। और हम चाहते हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस की जो मुसलमानों में 60% आबादी अंसारियों की है, उसकी नुमाइंदगी उसी के ये से प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो हम लोग इस बार एक होकर करके अपने पावर को, अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को हम लोग दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी आबादी और इतने सारे सांसद और एमएलए रहते हुए उसमें अंसारियों की जो है नुमाइंदगी नील के बराबर है। उसको हम लोग चाहते हैं बदलना। और आप देखिए यहाँ पे मुरादाबाद से देख लीजिए, चाहे अमरोहा देख लीजिए, चाहे पूरे एरिया में देख लीजिए, आबादी हमारे आबादी के हिसाब से हमारा एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार से दावा है हमारा कि हमारी जो हक है, हमें जो ओबीसी के जो रिजर्वेशंस हैं, जो ओबीसी का जो और भी मसाइल है, बुनकरों का जो मसाइल है, खासतौर से दस्तकार लोगों का जो मसाइल है, हमारे जो यहाँ पे जो पीतल नगरी में जो हमारा पीतल के जो काम कर रहे हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोन का मसला है, वो सारे मसाइल को सॉल्व किया जाए। और आपको मैं बताऊं, जो जानते हैं शशि थरूर का भाषण देखिए, लंदन उन्होंने दिया कि साहब लंदन बसा हुआ है हिंदुस्तान के बुनकरों के पैसे से। आप जब लंदन बच सकता है हिंदुस्तान के बुनकरों के पैसे से, हिंदुस्तान चमक सकता है। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कहीं ना कहीं गलती है और गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी का सुधार ले तो बुनकर फिर से आगे आ सकते हैं, हिंदुस्तान को आगे ले जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि अपने भागीदारी अपने हिसाब से उसको ले और हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो पार्टी हम लोगों को नुमाइंदगी देगी, खास तौर से हमें सेकुलर पार्टी से हमारा ये है कि जो हिंदुस्तान को भाईचारे की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ और सेकुलरिज्म की तरफ, डेमोक्रेसी की तरफ जो बिलीव करती है जो पार्टी, हम उसकी मदद करेंगे। हम किसी भी फॉर्म में किसी भी तरह से कोई कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन और कॉम्युनल पार्टी को हम लोग मदद नहीं करेंगे। सर 2024 लोकसभा चुनाव में पासमानदा की जो बात करती है केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, और आप पासमानदा ऑर्गेनाइजेशन केवल व्हाट्सएप पे देखेंगे। मोमिन कॉन्फ्रेंस 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो डिसाइड करती है पूरे हिंदुस्तान में अंसारी बिरादरी लोग उसकी मानते हैं और जानते हैं। और हम लोग जो डिसाइड करेंगे वो हम लोग आपस में मिल करके एक मीटिंग हम बुलाएंगे और मीटिंग बुला करके हम लोग उसमें जो है मोमिन कॉन्फ्रेंस एक डिसीजन लेगी कि 2024 में हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। ऑल इंडिया में परसेंटेज देखें तो कितना परसेंटेज हमारी ऑल इंडिया में परसेंटेज अगर देखेंगे तो मुसलमानों में 60% अंसारियों की आबादी है। खास तौर से अगर आप झारखंड देखें तो वहाँ 90% आदिवासियों के बाद नेक्स्ट अंसारी हैं। उसी तरह से बिहार में है, अभी बिहार का आपने सेंसस देखा, उसमें 4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अंसारी हैं। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, आप पूरा क्षेत्र देख लीजिए, अमरोहा से लेकर के, मुरादाबाद से लेकर करके बरेली चले जाइए, शाहजहांपुर चले जाइए, संभल देख लीजिए, सारे अंसारी भरे हुए हैं। लेकिन हमारी नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। इसमें हम लोग जो पार्टी जो बेईमानी करते रहे, हमारे उसका वजह रहा बेईमानी करने का कि हम पिछड़े वर्ग के लोग थे, पिछड़े हुए थे सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, एजुकेशन के तौर पे। अब वो बात नहीं रही, हम हर फील्ड में ऊपर आ रहे हैं। केवल हमारी जो नुमाइंदगी अगर नहीं मिलेगी तो हम उसकी भी अब इंतजाम करेंगे, उसका भी हम डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। अभी मंच से ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।